हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ ए इरेशनल नंबर। यानी आपको प्रूव करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 है वह इरेशनल यानी अपरमेय संख्या है। तो अगर हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको उल्टा मानेंगे कि माना कि 5 माइनस रूट ऑफ 3 है वो एक परमेय संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट 5 माइनस रूट ऑफ 3 इज़ ए रेशनल नंबर। तो हमने 5 माइनस रूट ऑफ 3 को हमने रेशनल नंबर मान लिया। अब अगर कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम यानी को फैक्टर होना चाहिए, जिसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब ये भी आपके हमने क्या मान लिया है, रेशनल नंबर माना। तो वी हैव टू फाइंड आउट टू इंटीजर नंबर ए एंड बी सच एज। तो ए और बी एक दो इंटीजर नंबर इस प्रकार होंगे जो ए बाई बी के रूप में लिखेंगे। इस ये परमेय संख्या है तो इसे पी बटा क्यू यानी ए बाई बी के रूप में लिखेंगे। तो अब यहाँ से मैं 5 को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो माइनस के रूट ऑफ 3 ए बाई बी माइनस 5। मैंने इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे बी एलसीएम हो गया। और पहले इसको माइनस को हटा देते हैं। जैसे यहाँ माइनस था तो माइनस दोनों तरफ गुणा किया तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस होगा, तो इसे हम 5 माइनस के ए बाई बी लिखेंगे। और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बी आ गया एलसीएम, और ये 5b माइनस 1 गया। अब यहाँ आप देख रहे हो ये भी इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर है। दो इंटीजर नंबर का हम माइनस करते हैं तो ये इंटीजर नंबर पर होता है, और नीचे भी इंटीजर नंबर है तो ये p बटा क्यू के रूप में है, p बटा क्यू के रूप में है। तो ये शो करता है ये आपके परमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये रूट ऑफ 3 के इक्वल है। तो आते हैं इससे सिद्ध होता है कि रूट ऑफ 3 भी क्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए। परंतु ये विरोधाभास है। रूट ऑफ 3 हम जानते हैं कि ये परमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है। अतः हमारा जो ऊपर मानना हुआ वो गलत है, यानी ए बी एंड बी ऑल आर इंटीजर नंबर। तो ये संख्या इज ए रेशनल नंबर और रेशनल नंबर है। तो बट दिस इज कंट्राडिक्ट, इसे कंट्राडिक्ट यानी विरोधाभास होता है। फैक्ट दैट रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। परंतु इसे सिद्ध अपन के क्या विरोधाभास है कि ये, क्योंकि यहाँ पे आपने सिद्ध किया कि अंडर 3 है वो परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, परंतु हम जानते हैं कि ये तो अंडर 3 है वो अपरमेय संख्या है। सो आवर हाइपोथेसिस इज ए रॉन्ग। इसलिए हमारा जो मानना इन संख्याओं को परमेय संख्या मानना, जो हमने सबसे पहले माना था इनका हमें परमेय संख्या मानना, वो गलत है, रॉन्ग है। सो आवर हाइपोथेसिस इज ए रॉन्ग, हैंस 5 माइनस रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 है जो अपरमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहा गया है कि आपको प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर ए इरेशनल नंबर। तो जब भी हमें इरेशनल नंबर सिद्ध करना तो हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे कि इरेशनल नंबर यानी परमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम 1 अपॉन रूट ऑफ 3 को करना है, फिर 6 प्लस रूट ऑफ 3, 6 प्लस रूट ऑफ 3 तभी किया उस प्रकार से कर सकते हो। और एक है 3 रूट ऑफ 2। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको लेते हैं 1 बाई रूट ऑफ 2। अगर 1 अपॉन रूट ऑफ 2 ये हमने मान लिया कि 1 अपॉन रूट ऑफ 2 इज़ ए रेशनल नंबर, इन्हें परमेय संख्या मान लिया, तो हमें इन्हें क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी बोथ आर प्राइम फैक्टर, इनको फैक्टर हैं, जिसमें इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो इसमें जैसे एक के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हमने यहाँ मान लिया we find two integer number a and b such as 1 upon root of 2 equal to a by b, where a and b co-factor को प्राइम इंटीजर, यानी को प्राइम इंटीजर मतलब इसमें कि इनके एक के अलावा किसी और का भाग आपस में नहीं जाता है। तो अब हम इनको, ये जो इक्वेशन बनी आपके रूट ऑफ 2 इक्वल टू ए बाई बी, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से। तो स्क्वायर करेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर और ए बाई बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और इधर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। और अब हम ये बी स्क्वायर, वो बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर मैं 2 को इधर भागूँ तो बी स्क्वायर बाई 2 वो ए स्क्वायर आता है।
इससे सिद्ध होता है कि बी स्क्वायर है जो 2 का भाग जाता है और ए स्क्वायर प्राप्त होता है। अगर बी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो इसका मतलब बी में भी 2 का भाग जाता है, जो कि ऊपर विरोधाभास है। हमने पहले ही कहा था कि बी एक को प्राइम फैक्टर है, तो इसलिए इसमें 2 के अलावा मतलब एक खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, इसमें 2 का भाग जाता है, जो विरोधाभास प्राप्त हुआ। यहाँ बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सो बी इज़ डिविजिबल बाई डिवाइड्स बाई 2। नाउ लेट बी, अब हम बी को क्या लिखेंगे, अब बी तो डिविजिबल हो गया, जबकि हमने ऊपर कहा था डिविजिबल नहीं है। अब हम बी अगर 2 से डिविजिबल है तो बी की जगह क्या रखेंगे, 2c रखेंगे। बी की जगह 2c रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 ए स्क्वायर, और बी की जगह अगर मैंने 2c रखा तो 2c का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1/2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4c स्क्वायर होया। अब हम इसे क्या लिखेंगे, ये 2 से तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2, तो इसलिए सिद्ध होता है कि ए ये सी स्क्वायर, वो सी स्क्वायर आ जाएगा आपके ए स्क्वायर बाई 2। अब ए स्क्वायर बाई 2 यानी ए स्क्वायर में दो का भाग देंगे तो सी स्क्वायर प्राप्त होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि ए स्क्वायर में भी 2 का भाग जाता है, और तो ए स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो ए में भी 2 का भाग जाएगा। अतः ए और बी दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, अतः जो कि उपरोक्त का विरोधाभास है, उपरोक्त का विरोधाभास है। यहाँ पर बी स्क्वायर रखा तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, हैंस ए आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो क्या हो गया भाई, हैंस 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर ए और बी। हमने कहा था कि ए भी 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 है जो इनका कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि ये इनका हमने क्या माना है, ये को प्राइम फैक्टर था, तो जो कि अपने ऊपर मानने का विरोध कर रहा है। अतः इससे सिद्ध होता है कि जो हमने माना वो गलत है, यानी बट कंट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दिस contradiction arise by assuming that 1/√2 is a rational number। हैंस इससे ये मतलब विरोध होता है कि 1/√2 हमारा मानना एक परमेय संख्या है वो गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या है तो क्या होगा, अगर ये परमेय संख्या नहीं है तो अपरमेय संख्या होगी, और ये अपरमेय संख्या ही सिद्ध करना था हमें। अब देखिए 6 + √2 को जिस प्रकार से अभी हमने किया था, ये भी हम मान लेंगे कि माना कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर है तो वी कैन फाइंड 2 इंटीजर ए और बी, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 6 को उधर भगा देंगे तो ये इधर आ जाएगा, और ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ इस प्रकार बनेगा। ये अंश और हर यानी p/q यानी अंश और हर के रूप में लिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो आपके परमेय संख्या होनी चाहिए। अब ये परमेय संख्या है तो ये √2 के इक्वल है, तो ये भी परमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √2 हम जानते हैं कि ये क्या है, अपरमेय संख्या, अर्थात हमारा मानना 6 + √2 परमेय संख्या मानना गलत है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 है वो अपरमेय संख्या है। ये ए भी, तो ये आपके क्या हो गया, रेशनल नंबर है। इससे आपके सिद्ध होता था कि 2 आल्सो रेशनल नंबर, जो कि विरोधाभास है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, जो ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी हमारा मानना गलत है। हैंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। इससे सिद्ध होता है कि ये 6 + √2 है वो अपरमेय संख्या है। अब ये थर्ड क्वेश्चन, लेट 3√2 इसको सिद्ध करेंगे, तो वही आप यहाँ पे 3√2 को भी हम एक परमेय संख्या मान लेंगे, और परमेय संख्या इसलिए तो इसको भी a बाई बी के रूप में लिखेंगे, वेयर a एंड b को प्राइम फैक्टर इंटीजर है। को प्राइम फैक्टर इंटीजर इसमें मतलब एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस 3 को उधर भगा देंगे तो √2 इक्वल टू a/3b आएगा। इधर आपके अंश और हर में है, अतः ये अंश और हर में है तो ये क्या होना चाहिए, परमेय संख्या है, तो ये परमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, परमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि √2 है वो परमेय संख्या नहीं है हो सकती, अतः हमारा मानना कि √3 ये परमेय संख्या मानना वो गलत है, यानी सो 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड इज, यानी सो ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है, इसलिए सिद्ध होता है कि 3√2 इज़ ए इरेशनल नंबर।
तो इस प्रकार से हमने इनको सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ पी एंड क्यू आर ए पॉजिटिव प्राइम नंबर देन प्रूव दैट रूट ऑफ पी प्लस रूट ऑफ क्यू इज़ ए इरेशनल नंबर। आपको यहाँ पे पी और क्यू है जो पॉजिटिव प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, ये धनात्मक अभाज्य संख्या है। धनात्मक अभाज्य संख्या मतलब 5 और 7 ऐसे कुछ भी हैं, हो सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ ये प्लस इनका प्लस है वो आपकी इरेशनल नंबर अपरमय संख्या है। तो ये सिद्ध करना आपकी बार रूट ऑफ पी प्लस रूट ऑफ क्यू एक अपरमय संख्या है। तो उल्टा मानेंगे लेट रूट ऑफ पी प्लस रूट ऑफ क्यू इज़ रेशनल नंबर। तो हमें इसको रेशनल नंबर मान लिया, तो रेशनल नंबर मान लिया तो इसे ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, ए बाई बी के जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि वेर ए बी आर ए को प्राइम है, तो ये आपस में मतलब को प्राइम है, यानी ए के अलावा किसी से भाज्य नहीं है। तो अब इसको रूट ऑफ क्यू को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये कर दिया। फिर दोनों स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये तो हो जाएगा आपके पी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बीच में आएगा 2 माइनस के 2 ए बाई बी और रूट ऑफ क्यू, ये यहाँ पे आ गया, और प्लस का क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये क्यू आ गया। तो अब इनको तो भेज, ये जो माइनस का है इसको तो भेज देते इधर और पी को भेज देते इधर, तो ये तो इधर आते 2 ए बाई बी रूट ऑफ पी आ गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्यू, ये माइनस का पी हो गया। अब बी स्क्वायर अगर एलसीएम ले लिया तो ये आपके बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और क्यू माइनस बी और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके इनको उधर भेज दीजिए, इधर तो रूट ऑफ क्यू हो गया और इनको उधर भेजेंगे तो बी अपॉन 2 क्यू हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये रूट ऑफ क्यू है वो यहाँ पे ए स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ 2ab हो जाएगा, तो 2ab। तो ये अंश और हर के रूप में आ रहा है, इसका मतलब ये अंश और हर के रूप में आ रहा है, तो ये क्या है ये परमेय संख्या होनी चाहिए, और ये परमेय संख्या है तो इसका मतलब आपके रूट ऑफ ये क्यू भी परमेय संख्या होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखी होती है, जैसे 7 है, रूट ऑफ 5 है, ये क्या होती हैं, ये अपरमेय संख्या होती हैं। तो अतः आपके रूट ऑफ क्यू भी अपरमेय संख्या होगी, अतः हमारा मानना ऊपर कि ये परमेय संख्या मानना गलत है। अतः इससे सिद्ध होता है कि रूट ऑफ पी प्लस रूट ऑफ क्यू एक अपरमेय संख्या है। ए और बी इंटीजर नंबर है, तो सो ये रेशनल नंबर होना चाहिए और ये रेशनल नंबर होना चाहिए, ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, जो कि हमारा विरोधाभास है। बट दिस रिजल्ट इज ए कॉन्ट्रडिक्ट्स इन इट्स विरोध है, सो ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। अतः रूट ऑफ पी प्लस रूट ऑफ क्यू इज एन ए इरेशनल नंबर हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमने आज एक्सरसाइज 2.3 की, कल हम करेंगे 2.4। तब तक के लिए